तो गाइस आप सोच रहे होगे कि ये वीडियो भी एक क्लिक बेट है क्योंकि आपने भी मेरी तरह यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देखी होंगी जिसमें वो आपको ओलामा इंस्टॉल करके उससे क्लाउड कोड को यूज़ करना सिखाते हैं। आपने वो ट्यूटोरियल फॉलो भी किया होगा बट एट द एंड आपको पता चला होगा कि आपके पास तो पावरफुल मशीन है ही नहीं, एंड अगर है तो वो लोकल मॉडल्स जो आप ओलामा के थ्रू चला रहे हो वो इतने ज़्यादा स्लो हैं कि उनसे कोडिंग करवा पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ छोटे मोटे टास्क के लिए ही सही है। बट आप आज बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हो क्योंकि आपकी सर्च अब ओवर हो चुकी है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे यही बताता हूँ कि एआई के थ्रू फ्री में कोडिंग कैसे करवानी है। एंड गाइस जो आप मेरे चैनल पे सपोर्ट दिखा रहे हो उसकी वजह से हम बहुत ही जल्दी 10K सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने वाले हैं। आपका सपोर्ट मेरी वीडियोस पे देख के मुझे और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाने का मन करता है। एंड गाइस मैं ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहूंगा। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस सारे अपडेट्स के लिए, एंड ये सब कुछ मैं फ्री में करता हूँ सिर्फ आपके लिए। तो गाइस क्लाउड कोड एंट्रोपिक के मॉडल्स यूज करता है, बट कुछ दिनों पहले मैं शॉक हो गया था जब एनवीडिया ने अपने निम एपीआई अनाउंस की थी एंड उसमें उन्होंने कुछ मॉडल्स फ्री में लॉन्च किए थे। एंड एनवीडिया ने रिसेंटली इसमें डीप सीक वर्जन 4 प्रो भी ऐड कर दिया है एंड बहुत ही सारे और भी मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं। एंड गाइस अब आप सोच रहे होगे कि इसमें कुछ रेट लिमिट्स होंगी या फिर दिन की कोई टोकन लिमिट्स होंगी, बट गाइस आप शॉक हो जाओगे ये सुन के कि इसमें दिन की कोई लिमिट नहीं है। इसमें बस रेट लिमिट है, वो है 40 रिक्वेस्ट पर मिनट, जो कि काफी ज्यादा है। इसको हिट कर पाना काफी मुश्किल है। ये हमारी ऑलमोस्ट सारी कोडिंग कर देगा। तो गाइस अब आप सोच रहे होगे कि काश हम इन एनवीडिया के फ्री मॉडल्स को क्लाउड कोड के थ्रू यूज कर पाते। तो एनवीडिया ने अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज भी बता दी है कि आप क्लाउड कोड को एनवीडिया निम के साथ कैसे यूज कर सकते हो। तो आज हम यही फॉलो करने वाले हैं। एंड गाइस मैं आपको आज मैक एंड विंडोज दोनों में ये करके दिखाऊंगा, एंड मैक वाला मेथड लिनक्स पे भी काम कर जाएगा। तो मैं आज आपको तीनों मशीन में ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा। एंड हाँ गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट compilefuture.com की लिंक मिलेगी। उस लिंक में आपको इस वीडियो में यूज की हुई सारे लिंक्स एंड कमांड्स मिल जाएंगे, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो गाइस ये प्रोसेस मैं सबसे पहले मैक और लिनक्स के लिए बता देता हूँ, उसके बाद मैं विंडोज के लिए बताऊंगा। आपको इस वीडियो में नीचे चैप्टर्स दिख जाएंगे, उसके थ्रू आप करेक्ट पार्ट पे स्किप कर सकते हो। अगर आपको विंडोज का देखना है तो वहां पर आप विंडोज पे क्लिक करके आप उस प्रोसेस पे डायरेक्टली जंप कर जाओगे। तो मैक के लिए सबसे पहले हमको यूवी इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना है, ये यूवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पर मैक ओएस पे क्लिक करके जो पहली कमांड है इसको कॉपी पेस्ट करना है अपने टर्मिनल में। मैं यहाँ पर सीमक्स यूज कर रहा हूँ, आप मैक ओएस या फिर अपने लिनक्स का डिफॉल्ट टर्मिनल यूज कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देना है। ये कमांड आपकी मशीन पे यूवी इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद आपको वापस जाना है कंपाइल फ्यूचर वेबसाइट पे, एंड आपको जो नेक्स्ट कमांड है वो कॉपी पेस्ट करना है, जो कि है यूवी पाइथन इंस्टॉल 3.14। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मेरा इंस्टेंटली हो गया, आपके में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो गाइस वापस जाना है एंड नेक्स्ट कमांड आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ये कमांड आपके पीसी पे एक फोल्डर डाउनलोड करेगा एनवीडिया निम के नाम से। आपको लिखना है cd एनवीडिया निम एंड एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आप एनवीडिया निम के फोल्डर में चले जाओगे। मैं टर्मिनल को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसके बाद वापस हमको जाना है, हमने cd ऑलरेडी कर दिया है तो हम इसको अभी स्किप कर देंगे। देन आपको कॉपी करना है .env.example को .env में। तो इसके लिए आप मैक ओएस वाली कमांड कॉपी करना एंड वहां जाके पेस्ट कर देना। इसके बाद आपको env फाइल को एडिट करना है। इसके लिए मैं VS कोड यूज़ करूँगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी बता दिया आपको कि आप मैक ओएस में VS कोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसमें प्रोजेक्ट्स कैसे ओपन कर सकते हो। एंड गाइस यही काम मैंने विंडोज़ के लिए भी किया हुआ है, आप विंडोज़ के लिए भी देख सकते हो। देन इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए हम लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, एंड ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अगर आपको VS कोड में ओपन नहीं करना है तो आप डायरेक्टली फाइंडर में भी ओपन कर सकते हो। आपको लिखना है ओपन स्पेस डॉट, इससे आपके फाइंडर में ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। देन आपको प्रेस करना है कमांड शिफ्ट डॉट, इससे आपकी हिडन फाइल्स आपको दिखने लगेंगी। आप लिनक्स का फाइल मैनेजर भी यूज कर सकते हो। देन आपको .env में क्लिक करना है एंड इसको ओपन विद टेक्स्ट एडिट कर देना है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो बट मैं VS कोड से एडिट करूंगा, तो मैं VS कोड पे जाता हूँ एंड .env पे क्लिक कर देता हूँ। देन अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर पे एंड कंपाइल फ्यूचर की जो वेबसाइट है इसको ऑन करूँगा। देन आपको नीचे जाना है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा एनवीडिया निम API की। आपको इस URL पे क्लिक कर देना है। देन आपको पहले एनवीडिया निम पे साइन अप करना होगा। यहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर बैनर मिलेगा कि वेरीफाई दिस अकाउंट। उसके बिना
आप एपीआई की नहीं बना पाओगे, देन आपको अपने फ़ोन नंबर से उसको वेरीफ़ाई करना होगा। वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जनरेट एपीआई की पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर की नेम डालना है। मैं यहाँ पर क्लॉड कोड डाल देता हूँ एंड आपको यहाँ पर एक्सपायरेशन सेट करना है। आप इसमें कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मैं जनरली नेवर एक्सपायर चूज़ करता हूँ, बट इस वीडियो के लिए मैं 1 आवर चूज़ करूँगा एंड जनरेट पे क्लिक कर दूँगा, ताकि ये जो एपीआई की जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जब तक मैं वीडियो डालूँ तब तक एक्सपायर हो जाए। आप वहाँ नेवर एक्सपायर भी कर सकते हो, बट मैं जनरली नेवर एक्सपायर ही करता हूँ। देन की को कॉपी करके आपको फिर से वीएस कोड में जाना है एंड वो ईएनवी खोल लेनी है एंड आपको यहाँ पर मिलेगा एनवीडिया नेम एपीआई की। आपको इसमें अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है। देन आपको थोड़ा नीचे जाना है एंड आपको मिलेगा मॉडल एंड अब हमें एनवीडिया की वेबसाइट से एक मॉडल सेलेक्ट करना है। तो आपको इसको क्लोज करके मॉडल्स पे क्लिक करना है। आपके सामने एनवीडिया के सारे मॉडल्स लिस्ट हो जाएंगे। आप इनमें से कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो। हम पहले GLM 4.7 यूज कर रहे थे, बट वो 9 दिन में डेप्रिकेट हो जाएगा, इसलिए आप GLM 5.1 यूज कर सकते हो एंड आप DeepSeek वर्जन 4 प्रो भी यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा मॉडल है। मैं आपको अच्छे मॉडल के नाम बता देता हूँ। आप GLM यूज कर सकते हो, आप DeepSeek यूज कर सकते हो, आप किमी यूज कर सकते हो एंड आप मिनी मैक्स भी यूज कर सकते हो। ये सारे मॉडल क्लॉड, ओपस एंड सोनेट की टक्कर के मॉडल्स हैं। तो गाइस मैं DeepSeek वर्जन 4 प्रो यूज करूंगा। इसको यूज करने के लिए आप यहाँ पर भी इससे बात कर सकते हो। ये आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देगा, बट हमको यहाँ पर व्यू कोड पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा नीचे जाके हमको मॉडल का जो नाम है वो कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमको वापस वीएस कोड में जाना है एंड वही सेम ENV फाइल खोलनी है एंड आपको जो पहला जो वर्ड है एनवीडिया नेम स्लैश, इसको आपको हटाना नहीं है। आपको फर्स्ट स्लैश के आगे वाला जितना भी है उसको अपने मॉडल के नेम से रिप्लेस कर देना है एंड आपको ये फाइल सेव कर देनी है कमांड S प्रेस करके। तो गाइस अब हमारा काम खत्म हो गया है। अब हमको VS कोड को क्लोज कर देना है। देन हमको वापस टर्मिनल खोलना है अपना। उसमें हम ऑलरेडी एनवीडिया नेम के फोल्डर में होंगे। देन हमको वापस ब्राउजर पे जाके कंपाइल फ्यूचर की वेबसाइट पे जाना है एंड जो नेक्स्ट कमांड था हमारा रन एनवीडिया नेम, इसको हमें कॉपी कर लेना है एंड हमको अपने टर्मिनल में इसको पेस्ट कर देना है एंड हमको एंटर प्रेस कर देना है। ये कुछ पैकेजेस डाउनलोड करेगा एंड इसके बाद ये एनवीडिया निम की जो एपीआई है उसको रन कर देगा, ताकि हम क्लाउड कोड को इस एपीआई के थ्रू रन कर पाए। एंड गाइज आपको जब भी क्लाउड कोड को यूज करना होगा, आपको एनवीडिया नेम के फोल्डर में जाके ये कमांड रन करनी होगी एंड आपको बैकग्राउंड में ये वाली कमांड रन होने देनी है। अगर ये कमांड रन नहीं होगी तो हमारा क्लाउड कोड भी नहीं चल पाएगा। इसके बाद आपको एक न्यू टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल की एक न्यू विंडो मैं यहाँ पर साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। आप यहाँ पर न्यू विंडो भी खोल सकते हो। देन अब हमको क्लाउड कोड इंस्टॉल करना है। इसके लिए हमको ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करनी है अपने टर्मिनल में। आप क्लाउड कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये वाली कमांड कॉपी कर सकते हो। दोनों सेम ही कमांड है, मैंने अपनी वेबसाइट पे भी दे रखी है ये वाली कमांड। आपको अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देना है। इससे आपका क्लाउड कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना टर्मिनल एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको एक नेक्स्ट कमांड मिलेगी। ये नेक्स्ट कमांड विंडोज़ के लिए अलग है एंड लिनक्स एंड मैक ओएस के लिए अलग है। तो मैं बैश वाली कमांड कॉपी करूंगा एंड इसको कॉपी पेस्ट करूंगा अपने टर्मिनल में एंड मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। ये मुझसे पूछेगा कि आपको डार्क मोड रखना है लाइट, तो मैं डार्क मोड कर दूंगा एंड मैं फिर से एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड गाइज हमारा क्लाउड कोड अप एंड रनिंग है। आप यहाँ पर स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो कि हमारा लोकल होस्ट यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे एनवीडिया निम के एपीआई से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। एंड आप देख पाओगे जब भी मैं क्लाउड कोड में रिक्वेस्ट करूंगा आपको एनवीडिया निम की एपीआई हिट होते हुए दिखेगी। आपको यहाँ पर एस्केप क्लिक करके इसको हटा देना है। एंड गाइज आपको अगर क्लाउड कोड यूज करना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने आपको अपना सारा क्लाउड कोड का एक्सपीरियंस सिर्फ 30 मिनट्स में बता दिया है एंड मैंने इसमें लाइव प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया है आपको क्लाउड कोड के थ्रू। इस वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। प्लस ये वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर राइट साइड में आई कार्ड पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस अब हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेन HTML इन 1 लाइन एंड गाइस देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमको एपीआई हिट होते हुए दिखी। इसका मतलब हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है एंड सब कुछ करेक्ट है। एंड आप देख सकते हो इसने रिप्लाई भी कर दिया है एंड ये फुल्ली वर्किंग है। तो गाइस अब मैं आपको एक फुल प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा इसी क्लाउड कोड से, बट उससे पहले मैं ये प्रोसेस विंडोज़ में करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए आपको पावर शेल ओपन करना है। आपको सर्च करना है पावर शेल एंड आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे लिखना है WSL इंस्टॉल एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड इसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है एंड ये आपके लिए WSL वर्जन 2
डाउनलोड कर देगा। एंड गाइस विंडोज़ में अगर आपको कुछ भी कोडिंग या फिर कुछ भी डेवलपमेंट का काम कराना हो तो आप उसको डब्ल्यूएसएल में ही किया करो, क्योंकि ये आपको एक लिनक्स प्रोवाइड कर देता है आपकी विंडोज़ के अंदर। एंड जितने भी डेवलपमेंट टूल्स होते हैं ज़्यादातर लिनक्स के लिए बनते हैं एंड लिनक्स के लिए सबसे पहले अवेलेबल होते हैं। एंड गाइस अब ये बोल रहा है कि सिस्टम को हमें रिबूट करना है, तो मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करके वापस आता हूँ। तो गाइस मेरा पीसी यहाँ पर रीस्टार्ट हो गया है। अब मेरे को सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड आपको ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है उबंटू। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में उबंटू सर्च करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऐप मिलेगा उबंटू के नाम से। आपको इसको गेट कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है इसको। ये कुछ टाइम लेगा, आपको इसको इंस्टॉल होने देना है। एंड गाइस मेरे विंडोज़ में उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूंगा। इसको ओपन करने के बाद ये उबंटू इंस्टॉल करेगा एंड इंस्टॉलेशन के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको यूज़र नेम क्या रखना है इसका। तो गाइज़ हम अपनी विंडोज़ मशीन में एक तरह से लिनक्स चलाएंगे एंड लिनक्स एक अलग ओएस है, तो उसका हमें यूज़र नेम अलग से रखना होगा। तो मैं इसमें अपना यूज़र नेम लिख देता हूँ एंड आपको पासवर्ड ऐसा रखना है जो आपको याद रहे एंड आपको पासवर्ड रीटाइप करना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड आप देख सकते हो हमारा जो लिनक्स का टर्मिनल है उबंटू का वो खुल चुका है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ फिलहाल। तो गाइस WSL का एक अलग एनवायरनमेंट होता है, वो आप फाइल मैनेजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर लिनक्स करके एक अलग से टैब आ चुका है। आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको उबंटू का एक फोल्डर मिलेगा, आपको इसमें जाना है एंड आपके पास यहाँ पर होम होगा, आपको इसमें जाना है। इसके बाद आपका यूजर नेम आएगा, उसमें जाना है एंड आपकी यहाँ पर सारी फाइल्स होंगी। तो आप जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, उसका जो फोल्डर्स होंगे वो आपको इसमें रखने हैं। एंड जो बाहर के ऐप्स होंगे जैसे कि VS कोड या फिर बाकी सब, वो सब ऑलरेडी WSL से इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो आपके इजीली रन कर जाएंगे। एंड गाइस अगर आपको वापस उबंटू खोलना है तो आपको सिंपली सर्च में उबंटू लिखना है एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है एंड आपका जो उबंटू है वो खुल जाएगा। तो गाइस विंडोज़ में इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना उबंटू खोलना है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देन आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसमें जाके आपको यूवी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको लिनक्स का मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन। एज अब हमने लिनक्स इंस्टॉल कर लिया अपने विंडोज़ में, तो हम लिनक्स वाला कमांड यूज़ करेंगे। इसको हमें कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड गाइस आपको विंडोज़ वाले टैब में नहीं जाना है, क्योंकि इसमें पावर शेल सेटअप दिखाया हुआ है। बट पावर शेल सेटअप की काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं एंड जितने भी डेवलपर सपोर्टेड टूल्स होते हैं वो सारे लिनक्स के लिए बनते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको लिनक्स में सब कुछ करके दिखाऊंगा। एंड आप देख सकते हो हमारा जो यूवी है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको वापस हमारी वेबसाइट पे जाके सेकंड कमांड कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देनी है। तो गाइस पाइथन भी इंस्टॉल हो चुका है हमारे विंडोज़ में। देन इसके बाद मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना देता हूँ MKDIR से। इससे एक नया फोल्डर बन जाता है FCC के नाम से एंड मैं इसमें CD कर लेता हूँ FCC। तो मैं FCC डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट कमांड कॉपी पेस्ट करूंगा इसमें। ये कमांड आपके FCC फोल्डर में NVIDIA NIM फोल्डर डाउनलोड कर देगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कमांड कॉपी करनी है। नेक्स्ट कमांड कॉपी पेस्ट करने के बाद हम NVIDIA NIM के फोल्डर में आ जाएंगे। देन आपको फिर से लिनक्स की कमांड कॉपी करनी है, ना कि पावर शेल। तो यहाँ पर मैं CP वाली कमांड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इससे हमारी .env.example फाइल .env नाम से कॉपी हो जाएगी। तो गाइस अब हमको NVIDIA NIM का जो फोल्डर है इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पर लिनक्स में क्लिक करना है। देन आपको उबंटू में क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर होम पे जाना है। देन आपको अपने यूजर नेम में क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो हमने फोल्डर बनाया था वो मिला होगा FCC, आपको इसमें जाना है एंड आपको NVIDIA NIM का फोल्डर यहाँ पर दिख जाएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको हमारी .env फाइल भी मिल जाएगी। आपको इसको ओपन करना है नोटपैड के थ्रू। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो। देन गाइस इसके बाद हमको जाना है अपने ब्राउजर पे एंड आपको यहाँ पर NVIDIA NIM API की करके एक URL मिलेगी, आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आपको NVIDIA NIM के ये प्लेटफॉर्म में साइन इन कर लेना है। देन इसके बाद आपको टॉप पे वेरीफाई का बैनर मिलेगा, आपको अपने फ़ोन नंबर से ये अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट API की पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडोज़ CC। देन आपको यहाँ पर नेवर एक्सपायर पे क्लिक कर देना है, या फिर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 1 आवर कर देता हूँ, ताकि जब तक ये वीडियो जाए तो ये वाली API की कोई यूज़ ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर जनरेट की पे क्लिक कर देता हूँ एंड जो मेरी API की है इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड मेरे को वापस नोटपैड पे जाना है एंड यहाँ पर NVIDIA NIM API की पे जाके इसको पेस्ट कर देना है एंड मेरे को सेव कर लेना है। तो गाइस इसके बाद वापस मुझे NVIDIA NIM की वेबसाइट पे जाना है, इसको क्लोज करना है एंड अब हमको मॉडल चूज़ करना है कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर मॉडल टैब पे जाना है। मॉडल टैब में आप कोई भी मॉडल चूज़ कर सकते हो। मैं आपको अच्छे मॉडल के नाम बता देता हूँ। GLM सबसे बेस्ट है, देन DeepSeek, देन किमी भी यूज़ कर सकते हो आप, किमी भी बहुत अच्छा मॉडल है। देन इसके बाद मिनीमैक्स। ये मॉडल बहुत अच्छे ओपन सोर्स मॉडल हैं एंड ये सोनेट और ओपस के लेवल के मॉडल्स हैं। तो इस वीडियो के ट्यूटोरियल के लिए मैं
डीपसीक वर्जन 4 प्रो यूज़ करूँगा। आपको इसमें क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ पर भी इससे चैट कर सकते हो, बट आपको व्यू कोड पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर मॉडल नेम मिलेगा। आपको इस मॉडल नेम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस नोटपैड में जाना है एंड आपको यहाँ पर .env फाइल में आपको थोड़ा नीचे जाके आपको यहाँ पर मॉडल नेम डालने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। आपको एनवीडिया नेम / ये रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है। इसके बाद वाला सारा अपने मॉडल नेम से रिप्लेस कर देना है एंड आपको सेव कर देना है एंड आपको अब अपना नोटपैड क्लोज कर देना है। देन अब हमको अपनी ऑफिशियल कंपाइल फ्यूचर की वेबसाइट पे जाके नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है, जो कि है रन एनवीडिया निम। इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड मैं यहाँ पर एनवीडिया निम के फोल्डर में जाके ही इसको पेस्ट करूंगा। इसको पेस्ट करने के बाद ये कुछ प्रोसेस करेगा एंड ये हमारी एनवीडिया निम की एपीआई जो है इसको रन कर देगा। आपको यहाँ पर पाइथन को अलाउ कर देना है। अब हमारी जो एनवीडिया निम की एपीआई है वो हमारी रन हो चुकी है। अब हमें क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है। एंड गाइस, आपको जब भी क्लाउड कोड यूज़ करना है एनवीडिया निम के थ्रू, तो आपको एनवीडिया निम की जो ये एपीआई है इसको रन होने देना है बैकग्राउंड पे। अगर ये रन नहीं है तो आप क्लाउड कोड भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एनवीडिया निम ही नहीं चलेगा तो आप क्लाउड कोड किस में चलाओगे। तो अब हम क्लाउड कोड को इंस्टॉल करेंगे। क्लाउड कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे वाली कमांड कॉपी करनी है, जो कि है इंस्टॉल क्लाउड कोड। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी ये वाली कमांड कॉपी कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एरो मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर उबंटू सेलेक्ट करना है। ये क्या करेगा, एक और टर्मिनल खोल देगा हमारा उबंटू में। देन हमको उस फोल्डर में सीडी करना है जिसमें हमको कोडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को एफसीसी में कोडिंग करनी है, तो मैं इस फोल्डर में जाके ये कमांड कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वैसे तो ये पूरी मशीन पे हमारा क्लाउड कोड इंस्टॉल करेगा, बट हम इस फोल्डर में पहले ही आ गए हैं ताकि जब हम क्लाउड कोड को चलाएं तो इसी फोल्डर में चले, यानी इस फोल्डर की कोडिंग करेगा फिर। तो गाइस, मेरे पास पहले से ही क्लाउड इंस्टॉल था तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। क्लाउड कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन आपको यहाँ पर पावर शेल वाला कमांड कॉपी नहीं करना है, आपको यहाँ पर बैश वाला कमांड कॉपी करना है एंड आपको यहाँ पर जाके जिस फोल्डर में आपको कोडिंग करवानी है उस फोल्डर पे आपको पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पर डार्क मोड ही रहने देना है। देन फिर से एंटर प्रेस करना है एंड देन यस करना है एंड आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस, मैं इनको साइड में रखता हूँ ताकि आप देख पाओ कि हमारा जो क्लाउड कोड है वो एनवीडिया निम पे चल रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप /status भी कर सकते हो एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लोकल होस्ट यूआरएल आ चुका है यहाँ पर। देन आपको एस्केप प्रेस करना है। एंड गाइस, अगर आपको क्लाउड कोड यूज़ करना नहीं आ रहा है तो आपको हमारे चैनल पे जाना है एंड मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपना जो सारा एक्सपीरियंस है क्लाउड कोड का वो 30 मिनट्स में बता दिया है। एंड इस वीडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाया है आपको, वो भी लाइव। तो इस वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। इससे आप क्लाउड कोड के प्रो बन जाओगे। इसके बाद आपको मैं यहाँ पर कुछ टाइप करके दिखा देता हूँ, एक्सप्लेन HTML इन 1 लाइन। एंड गाइस, आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर एपीआई कॉल स्टार्ट हो गई। इसका मतलब हमारा सेटअप बिल्कुल ही करेक्ट है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये रिप्लाई करेगा। एंड गाइस, आप देख सकते हो हमारा क्लाउड कोड एनवीडिया निम के थ्रू चलने लग गया है विंडोज में भी। एंड गाइस, एक और बात, आपको जब भी क्लाउड कोड चलाना है तो आपको हमेशा इसी कमांड के थ्रू चलाना है। तो ये जो बड़ी कमांड है ये आपको हर बार लिखनी होगी क्लाउड कोड को रन करने के लिए। तो गाइस, आपने विंडोज वाला प्रोसेस भी देख लिया है। अब मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो गाइस, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि कैसी वेबसाइट हमको बना के देता है। एंड हाँ गाइस, आपको मेक श्योर करना है एंड गाइस, आपको हमेशा इसी कमांड के थ्रू क्लाउड कोड को रन करना है एंड बैकग्राउंड में आपका जो एपीआई सर्वर है एनवीडिया निम का, ये चलते रहना चाहिए। तो पहले आपको एक टर्मिनल में अपना एनवीडिया निम का सर्वर चलाना है इस कमांड के थ्रू। देन आपको एक और टर्मिनल में हमारा क्लाउड कोड चलाना है इस कमांड के थ्रू एंड ये वाली कमांड उस फोल्डर में चलानी है सीडी करके जिस फोल्डर में आपको कोडिंग करवानी है। तो गाइस, आप देख सकते हो इसने हमारी वेबसाइट रेडी कर दी है। अब ये index.html फाइल बना रहा है हमारी। तो गाइस, ने हमारी वेबसाइट रेडी कर दी है। अब मैं इसको बोलूंगा ओपन दिस वेबसाइट, तो क्लाउड कोड हमारी ये वेबसाइट ब्राउजर में ओपन कर देगा। तो गाइज, आप देख सकते हो इसने एक पूरी वेबसाइट बिल्कुल ही फ्री में बना दी है एंड इसमें डार्क मोड भी ऐड कर दिया है। एंड मैं इसमें एक कोई टास्क ऐड करता हूँ एंड मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पर ये टास्क ऐड हो गया है। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, एक्टिव डन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको डन कर दिया तो ये डन टैब में आ जाएगा एंड एक्टिव टैब में नहीं है। तो आप देख सकते हो इसने एक भी बग नहीं डाला इसमें एंड यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन भी है। तो आप देख सकते हो कितने पावरफुल मॉडल्स हैं ये एंड इन्होंने एक प्रॉम्प्ट में बिल्कुल ही परफेक्ट वेबसाइट बना दी है। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि क्लाउड कोड को कैसे यूज़ करते हैं तो अगर आप लेफ्ट वाली वीडियो देख लेते हो तो आप क्लाउड कोड के प्रो बन जाओगे। एंड गाइस, एनवीडिया निम कभी कभी एरर थ्रो करता है पीक आवर्स पे, तो उसके लिए मैंने एक क्लाउड कोड का ऑल्टरनेटिव जो कि बिल्कुल ही फ्री है एंड उसमें कोई एरर नहीं आता एंड वो कभी कभी क्लाउड कोड से ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो मैंने राइट वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप इसके लिए राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो गाइस, इतना ही था आज की इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कंपाइलिंग द फ्यूचर।